नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, माने जो जिसका चित्त अयुक्त है, माने समाहित नहीं है, जिसकी इंद्रियां, जिसका चित्त समाहित नहीं है, बिखरा हुआ है। युक्त माने जुड़ना, अयुक्त माने बिखरना, जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो जिसकी चेतना, जिसकी इंद्रियां कहीं जा रही हैं, मन किधर जा रहा है, भावनाएं किधर जा रही हैं, अपने अंदर सब क्या है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जिस घर में जो बड़ा व्यक्ति है उसके कहने के अनुसार सब घर वाले काम करते हैं, बेटा बेटी, बेटे की पत्नी, बच्चे, एक जैसे बुजुर्ग है, तो वो घर कैसा चलता है, बहुत स्मूथली चलता है, उसमें हार्मनी बनी हुई होती है। और जिस घर में बेटा कहीं और जा रहा है, उसकी अलग ही आदतें हैं, अलग ही खुशियां हैं, कोई और ही लाइन पे जा रहा है, बेटियां कहीं और ही जा रही हैं, बच्चे कहीं और ही जा रहे हैं, पुत्र वधू कहीं और जा रही है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी को बताता भी नहीं है, वो घर कैसा होगा और उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, दयनीय। तो ये कह रहे हैं अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, जिसकी चेतना अयुक्त है, समाहित नहीं है, बिखरी हुई है, ना मन पे कंट्रोल है, ना वाणी पे है, ना दृष्टि पे है, ना विचार पे है, ना भावना पे है, तो उसके पास बुद्धि नहीं होती है। न च अयुक्तस्य भावना, और जो अयुक्त है, जिसका अंतःकरण युक्त नहीं है, उसमें फिर भावना भी नहीं होती है। भावना कौन सी, चार भावनाओं के लिए अध्यात्म अलाउ करता है, अनुमति देता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम। तो ना उसके पास मैत्री होती है, ना करुणा होती है, ना उसके पास मुदिता होती है, और चौथी तो भावना नहीं है, उपेक्षा। तो उसकी भावना भी, ये भी मतलब एक किसी व्यक्ति में भावनात्मक शक्ति कितनी है ये भी देखा जाता है आजकल। आपको मालूम है जो अच्छे स्कूल हैं उनमें पहले तो क्या देखा जाता था, आईक्यू लेवल, माने इंटेलिजेंट कितना है, और अभी क्या देखा जाता है, ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वालिटी, इमोशनली कितना स्ट्रोंग है वो। कोई व्यक्ति थोड़ा सा कहते ही वो मुरझा जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है, तो वो ज़्यादा आगे नहीं चल पाएगा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है फिर वो आत्मा। तो दोनों चेक किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भावना के लिए भी कहा न च अयुक्तस्य भावना। हमारा जैसे फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो हम रोगों को हटा पाएंगे, ऐसे ही इमोशनल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। नहीं तो कोई कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत नाजुक होते हैं, वो होता है ना एक छुई मुई का पौधा, टच करते ही बंद हो जाता है, डोंट टच मी। तो ऐसे ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको एक बार कह दिया तो वो फिर पता नहीं 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह वो उस दूसरे व्यक्ति से बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे और बोले कभी बात नहीं करूंगा इससे। तो ये क्या दर्शाता है कि उस व्यक्ति का इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत वीक है, अत्यंत वीक है। तो बात दरवाजा बंद करने से नहीं बनेगी, बात तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने से बनेगी, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। बाहर सारा संसार हमारे अनुकूल हो, ये कैसे हो सकता है। चलो आप अपने घर में तो इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगे, जैसे ही आप रूठे, नाराज हुए, कमरा बंद किया तो कभी माँ ने मना लिया, पिता ने डांटा था तो माँ ने मना लिया, लेकिन आप तो वही वीक रहे ना, तो सब जगह तो माँ मिलेगी नहीं आपको। तो ये स्थिति कहीं बाहर भी आएगी, फिर क्या करोगे। कहीं माँ ने मना लिया, कहीं गुरु ने मना लिया, कहीं बड़ों ने मना लिया, लेकिन आपकी स्थिति तो वही वीक रही ना। तो हमें अपनी भावनात्मक शक्ति को भी पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती कैसे है, ऐसे ही बढ़ती है एक्सरसाइज करने से। शरीर की कैसे बढ़ती है, एक्सरसाइज करो, सात्विक आहार लो। इमोशनल कैसे बढ़ेगी,
इसमें भी एक्सरसाइज करो, जो भी आता है उसको सहन करने का अभ्यास करो। और सात्विक आहार यही है, ये महापुरुषों के वचन, ध्यान, प्राणायाम, उपासना, भक्ति, ये सारे उसकी खुराक हैं। तो उससे फिर वो स्ट्रांग हो जाता है व्यक्ति। जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना एक शब्द, गोली प्रूफ और गाली प्रूफ, कि हमने अपने आप को कैसा बना रखा है। स्वामी जी क्या बोलते हैं, गाली प्रूफ बना रखा है। कोई लोग गाली देते रहीं, पर अपना इमोशनल सिस्टम है वो इतना स्ट्रोंग है कि गाली का प्रभाव होता ही नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। ऐसे योगी होते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति ही। और जो भावनाहीन मनुष्य है, जो इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है, उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी बात में ही इरिटेट होता रहेगा और दूसरों को ब्लेम करता रहेगा, और दूसरे तो सुधरने वाले हैं नहीं। बस सारे संसार में कहाँ कहाँ किस किस को ठीक करोगे, तो उसको कभी शांति नहीं मिलती है। वो अंदर अंदर से हमेशा अशांति रहेगा, ऐसे ऐसे जुबले लिखेगा, अपनों ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या लिखता है व्यक्ति। वो मतलब अंदर का अपना जो है ना एक, वो निकालता रहता है।